हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम में विद्युत क्षेत्र से। कूलॉम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलॉम का नियम आपका, तो आपने सबसे पहले कूलॉम के नियम को अच्छे से समझना है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, सुनो ध्यान से। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो उन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है F, वो क्या होता है, उन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब उनकी वैल्यू, उनके मान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम का नियम जो होता है आपका बिंदु आवेश के लिए काम करता है, 2 पॉइंट चार्जेज के लिए। तो सबसे पहले आप देखो फॉर्मूले से, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मतलब क्या है, जो बल होता है वो क्या होता है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती। प्रोपोर्शनल को बोला जाता है आपका समानुपाती। और दूसरे में आपका F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर आपका जो बल है वो है आपका दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार हम F1 और ऊपर जो F की वैल्यू निकाल, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है और नीचे जो F प्रोपोर्शनल 1/r² है, अगर हम दोनों को तुलना कराएं, कंपेयर करें, तो आपका बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो Q1 Q2 है ऊपर वाले में क्या है, ये दो Q1 Q2 है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, तो ये ऊपर आएगा। और नीचे वाले में F प्रोपोर्शनल टू 1/r² मतलब व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसको कहा जाता है, जहाँ पर अपॉन में हो। नीचे पर अगर आ गया किसी के तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो नीचे जो r² है ये नीचे आएगा, तो दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा, Q1 Q2/r² आ जाएगा। प्रोपोर्शनल दोनों में है, तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनल की क्या लग जाता है आपका, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक लग जाता है। इसको बोला जाता है आपका कूलॉम बल नियतांक। और K इक्वल टू होता है आपका 1/4πε0 होता है, जिसका मान होता है आपका 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपका देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर F इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो आपका K की वैल्यू यहाँ रख के ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आपको याद रखना है कि जो कूलॉम का नियम है उसी में ही कूलॉम बल काम करता है। कूलॉम फोर्स के लिए फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो अब ये देखें कि यहाँ जो K होता है, K को बोलते हैं आपका कूलॉम बल नियतांक, तथा K का मान होता है आपका 1/4πε0 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, जहाँ ε0 को बोला जाता है आपका विद्युतशीलता। और उसकी वैल्यू होती है आपकी ε0 इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आपने देखना है कूलॉम बल का जो सदिश स्वरूप है उसे देखना है। तो ध्यान से देखिए, कूलॉम बल के सदिश स्वरूप में आपका क्या है, Q1 और Q2 दो चार्ज लिए हमने, उन दोनों के डिस्टेंस को ले लिया आपने r। ठीक हो गया। अब दोनों के लिए Q1 और Q2 के लिए आपने क्या लिया, स्थिति सदिश, एकांक सदिश। एकांक सदिश को बोलते हैं आपका कैफ। तो r कैफ है, जैसे r कैफ, तो r कैफ 1/2 का मतलब है कि जो Q1 का स्थिति सदिश है, और r21 है जो वो Q2 का क्या है, Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश है। ठीक हो गया। r21 r कैफ 21, ये जो कैफ है ये दोनों क्या है, स्थिति सदिश है। अब देखने वाली बात ये है कि जैसे अगर Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो क्या लगाएगा, अब Q1 और Q2 हमने आपके समान मतलब इक्वल साइन के, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज लिए हैं, तो क्या होगा, देखो सेम चार्ज में क्या होता है आपका रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। तो Q2 अगर Q1 पर बल लगाएगा तो बाहर की ओर लगाएगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, तो Q1 की ओर बाहर की, यानी कि F12 का मतलब क्या है, F वेक्टर 12 का मतलब आपका Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, तो कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर। तो सेम इसी तरीके से Q1 Q2 पर बल लगाएगा आपका, तो F21 लगाएगा, F वेक्टर 21 लगाएगा, तो ये भी क्या होगा, Q2 से बाहर होगा। तो अब हम लगाएंगे इसका कूलॉम का नियम। तो F इक्वल टू क्या होता है कूलॉम का नियम, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। सिंपल हो गया। तो चित्र में आपका दिया है r12 कैफ, वो r21 कैफ इकाई सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर है।
तो आर जहाँ दोनों के बीच क्या है, बीच की क्या है, दूरी है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है, आर है, आर उनके बीच की दूरी होगी, ठीक। और इस प्रकार जो Q1 पर Q2 के कारण जो बल है तो क्या आएगा, F12, जो 1 पहले लिखा ना, इस पर बल लगेगा, किसके कारण, दूसरे कारण, यानी 2 के कारण 1 पर, तो 1 अंदर है, तो F12, तो इसको ऐसे याद करना है। तो 1/4 क्या होगा, Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर इंटू आर कैप 1/2, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक हो गया। तो और आर कैप इक्वल टू क्या होता है आपका, आर वेक्टर अपॉन आर होता है, तो यहाँ पर हम आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर रखेंगे भी, तो क्या आएगा, F12 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। तो हमने आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर रखा, तो नीचे आर स्क्वायर जो था वो आर से गुणा होकर आर क्यूब बन गया, ऊपर क्या आ गया, R12 वेक्टर। तो इक्वेशन 1 ले लिया इसे हमें। तो इस प्रकार समीकरण 1 निकला, तो यहाँ से हमें F12 वेक्टर का मान निकला। तो अब तथा आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, कूलम्ब बल वही फॉर्मूला, तो F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप का 21। तो यहाँ भी सेम आर कैप इज इक्वल टू क्या रखा हमने, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आपका F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर का 21 का वेक्टर। तो समीकरण 2 ले लिया इसे। अब हमें ध्यान देना है कि F21 जो है वो क्या है, 1/2 का अपोजिट है, मतलब 1/2 का अपोजिट है, मतलब जो 1/2 और 21 है वो एक दूसरे के विपरीत है। देखो आर कैप 21 क्या है, इस साइड है, और R12 कैप इस साइड है, R21 इस साइड है और R12 इस साइड है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सेम केस फोर्स के लिए F12 इस साइड है और F21 इस साइड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा फिर, अब F21 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R21 कैफ। अब 21 को हम लिखेंगे 1/2, डायरेक्शन ही अलग है, तो आप क्या लिखेंगे, F वेक्टर 21 इज इक्वल टू माइनस 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर का 1/2। 21 जो ये 21 है ये 1/2 का क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया, 21 की जगह 1/2 लिख दिया, इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका है, अतः समीकरण 1 व 3 से तुलना करने पर, 1 और 3 का तुलना करके क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड तो सेम है, राइट हैंड सेम है, तो लेफ्ट हैंड भी आपका सेम हो जाएगा, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा फिर ये आपका F वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, F12 इक्वल टू 21 का मतलब है कि दोनों बल बराबर हैं परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब आर कैप 12 इक्वल टू माइनस आर कैप 21, तो सेम आर वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर 21। तो अतः यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, यानी कि उसको सत्यापित करता था, उस नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार हमने कूलम्ब बल के वेक्टर नियम से हमने गति के तृतीय नियम को प्राप्त किया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से इसको एक बार सीख लेना है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही।